झूठ की ही बुनियाद पर टिकी हुई पाकिस्तान, जिसका जन्म ही एक झूठ के सहारे हुआ था। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। Wait a minute. Who are you? बंटवारा तो हुआ था धर्म के आधार पर, लेकिन जिसने बंटवारा करवाया था हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जिसने बंटवारा कराया जिन्ना, वो खुद भी एक मुस्लिम पैदाइशी नहीं था। और यही पाकिस्तान की जड़ है। पाकिस्तान आज भी फेक न्यूज पर ही आधारित है, उसकी न्यू ही झूठ पर आधारित है। पहलगाम अटैक के बाद में जिस तरीके से रिटेलिएशन किया और जबरदस्त प्रहार किया इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान में टेरर कैंप्स को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से तबाह कर दिया, उसके बाद से पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाता हुआ नजर आ रहा है और उसने सहारा लिया है फेक न्यूज प्रोपेगेंडा का। पाकिस्तान से आधारित पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि उन्होंने भारत के भी कुछ एरिया में जो है वहाँ पे स्ट्राइक की और हमले किए और नुकसान किया। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं वो तो झूठ फैला ही रहे, लेकिन आपको ताजुब होगा जो उनका पाकिस्तान आर्मी का जो पब्लिक रिलेशन का हैंडल है ISPR, पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, वह भी फेक न्यूज़ फैला रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है। उसने ये बताया, अपने हैंडल से ये बताया है कि 15 लोकेशन पर, इंडिया में 15 लोकेशन पर पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया और इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। ये पाकिस्तान का जो सरकारी, जो उनका आर्मी का हैंडल है पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR, वह भी झूठ फैला रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की जनता झूठ फैलाती है, पाकिस्तान के जो सपोर्टर हैं वो झूठ फैलाते हैं, पाकिस्तान की आर्मी झूठ बोलती है, उस देश का भविष्य क्या होगा। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के दावों की पोल अब खुद पाकिस्तानी ही खोलना शुरू कर दिए हैं। लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है, पाकिस्तानी यूट्यूबर उसने खुद पोल खोल दी है। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने यह बता दिया है कि जितने भी अटैक हुए पाकिस्तान में, मिसाइल अटैक ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने किया है, उसमें से कोई भी पाकिस्तान की आर्मी उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसियां लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जी जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। जबकि दावे झूठे किए जा रहे हैं कि इंटरसेप्ट करके, और इंडियन आर्मी के और इंडियन के जितने ड्रोन थे उसमें से कुछ नुकसान किए गए हैं। पाकिस्तान का जो यूट्यूबर है, ये वायरल हो रहा है, उसने खुद इस बात की, इस दावे की पोल खोल दी है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि इंडिया के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। असलियत यह है कि कोई भी इवन सिंगल मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाई है। उधर भारत ने भी इसकी तैयारी कर ली है। इस बात का अंदेशा था पहले भी कि पाकिस्तान इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक झूठा देश है, आतंकी देश है, तो उससे ये उम्मीद भरपूर की जा सकती है। और इसका खुलासा करने के लिए PIB फैक्ट चेक, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का फैक्ट चेक जो हैंडल है सोशल मीडिया पर, वो लगातार फैक्ट चेक करके और सही इंफॉर्मेशन लगातार पब्लिक ऑफ इंडिया को दे रहा है।
पाकिस्तान आर्मी के द्वारा यह भी कहा गया कि यूएवी ड्रोन गुजरावाला में मार दिए जाने की खबर फैलाई गई, जो कि फेक न्यूज बताई गई है, क्योंकि ये वीडियो जो है, जो इमेज है, यूक्रेन रशिया वार 2022 का है। इस तरीके से फेक न्यूज फैलाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने एक और फेक न्यूज फैलाई कि अमृतसर एयरबेस में हमला करने की बात कही गई थी। इस वीडियो के बारे में जब फैक्ट चेक पीआईबी ने किया तो ये पाया कि वाइल्ड फायर 2024 का ये वीडियो है। इस तरीके से पाकिस्तान लगातार फेक न्यूज फैला रहा है। बीबीसी, जो वर्ल्ड की जानी मानी न्यूज एजेंसी है, उसने भी ये माना है कि पाकिस्तान के सपोर्टर्स के द्वारा फेक न्यूज फैलाई जा रही, प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया एक्स जो है उस पर व्यूज लिए जा रहे हैं। फेक न्यूज के आधार पर व्यूज लिए जा रहे हैं, 4 लाख तक के व्यूज पाए जा रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जा रहा है। ये बीबीसी ने भी इस बात को मान लिया है। तो अब पाकिस्तान जिस तरीके से जूझ रहा है, अपनी इंटरनल समस्याओं से जूझ रहा है, आर्थिक रूप से वो बेहद कमजोर पहले से ही था, लेकिन अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं है। अब की इस बार पहलगाम में जो अटैक हुआ, ये पाकिस्तान आर्मी के द्वारा प्रायोजित, जैसे पहले भी जितने भी अटैक होते रहे पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ही प्रोपेगेट किए जाते रहे। पहलगाम में अटैक के बाद में पाकिस्तान में जिस तरीके से जो भी टेरर कैंप्स चल रहे थे उस पर अटैक किया, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अटैक किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। और यही नहीं, यह भी साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरता है, उसको चेतावनी भी दे दी है, तो उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर अभी पिक्चर बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति चैनल देखने के लिए। इसी तरीके से आप इस चैनल को देखते रहे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से फेक न्यूज़ फैला रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फेक न्यूज़ से ही उसकी जो इज्जत बची खुची है वो भी क्या बची रह सकती है, या उसको अपने आदतों में सुधार लाना आवश्यक है? बहुत बहुत धन्यवाद।